हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्वारंटीन लर्निंग। पिछले वीडियोस में मैंने वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स और मैच फंक्शन के बारे में आपसे बात कर रखी है। इस वीडियो में मैं आपको इंडेक्स और मैच फंक्शन को कंबाइन करके कैसे वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन के डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये उस सीरीज़ का पहला वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो मैं इस चीज़ पे बनाऊंगा जो कि इससे थोड़ा सा एडवांस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि वी लुकअप और एच लुकअप का डिसएडवांटेज क्या होता था। सबसे पहला बात ये कि वी लुकअप आपके वर्कबुक में बहुत ज़्यादा बार अगर यूज़ होता है तो आपका वर्कबुक थोड़ा स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज वी लुकअप और एच लुकअप थोड़ा स्लो होता है। लेकिन जब इंडेक्स और मैच फंक्शन आप यूज़ करते हैं तो इंडेक्स और मैच फंक्शन परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा फास्ट होता है। तो एक डिसएडवांटेज तो आप जब यूज़ किए तभी ओवरकम हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज था वी लुकअप फंक्शन का वो ये है कि इसकी जो लुकअप वैल्यू है वो टेबल एरे के फर्स्ट कॉलम में ही होना चाहिए था। तो वी लुकअप का ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था उसमें लुकअप डेटा ये है। अब लुकअप डेटा में मैं रोल नंबर को सर्च कर रहा था तो रोल नंबर जो है आपके टेबल एरे के फर्स्ट कॉलम में ही होना चाहिए था। अगर मैं क्या करूं कि इसको मैं यहाँ से उठा के लेट्स सपोज मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, तो अब आप वी लुकअप का एग्जांपल देखेंगे तो इसके सारे फॉर्मूले क्या हुए, इनवैलिड हो गए। ठीक, तो इसका ये मतलब है कि जो लुकअप वैल्यू है वो आपके टेबल एरे के फर्स्ट कॉलम में ही होना चाहिए। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इंडेक्स और मैच फंक्शन की मदद से आपको बताऊंगा कैसे आप इस डिसएडवांटेज को ओवरकम कर सकते हैं। तो इंडेक्स एंड मैच डेटा में ये वही डेटा है जो वी लुकअप वाला था। तो मैं इसको करने के लिए क्या करूँगा कि रोल नंबर का जो कॉलम है इसको उठा के मैं फर्स्ट कॉलम इसको नहीं रखूँगा, मैं कोई और कॉलम इसको कर दूँगा। तो मैं इसको यहाँ से कट करके लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, इस टेबल में रोल नंबर फर्स्ट कॉलम में नहीं है। ऑल राइट, सो अब मैं बताऊँगा आपको कि वही वाला प्रॉब्लम जो वी लुकअप से हमने सॉल्व किया था वो इंडेक्स और मैच फंक्शन को कंबाइन करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मुझे चाहिए फर्स्ट नेम। अब यहाँ इंडेक्स और मैच फंक्शन का नेस्टिंग होगा। नेस्टिंग मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन जब हम लिखते हैं तो उसको हम लोग नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक वैल्यू चाहिए, राइट। तो आउटर फंक्शन क्या होना चाहिए, आउटर फंक्शन इंडेक्स फंक्शन होना चाहिए क्योंकि वो एक वैल्यू रिटर्न करता है। मैच फंक्शन पोजीशन रिटर्न करता है। ठीक, तो आउटर फंक्शन इंडेक्स फंक्शन होगा, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं इंडेक्स फंक्शन से शुरू करता हूँ, इक्वल्स टू इंडेक्स। ठीक, इस पर डबल क्लिक, इंसर्ट फंक्शन। फंक्शन का मैं पहला वेरिएशन यूज़ करूँगा और ओके करता हूँ तो फंक्शन आर्गुमेंट वाला विंडो खुलता है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं एरे। तो सबसे पहले ये एरे बताइए जिसमें आप फर्स्ट नेम ढूंढना चाहते हैं, राइट। सो मैं क्या करूँगा, इस इंडेक्स एंड मैच डेटा पे जाऊँगा और ये जो फर्स्ट नेम वाला कॉलम है इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इसको एब्सोल्यूट कर दूँगा F4 की प्रेस करके। अब आता है रो नंबर। अब क्या है कि मुझे फर्स्ट नेम तो चाहिए लेकिन वो किस रो नंबर में है आपके जो टेबल एरे है उसमें, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे एक फंक्शन के बारे में पता है जो पोजीशन रिटर्न कर देता है। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे मैच फंक्शन यूज़ होना चाहिए। ठीक, तो मैं मैच फंक्शन लिखता हूँ, मैच और ये ओपन पैरेंथेसिस। ठीक है, अब आपको मैच फंक्शन वाला फंक्शन आर्ग्यूमेंट विंडो जब खोलना है तो आप ये जो फॉर्मूला बार है इसमें क्या करिए, मैच फंक्शन पे क्लिक करिए। ठीक, अब मैच फंक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये मैच फंक्शन का जो फंक्शन आर्ग्यूमेंट वाला विंडो होता है वो खुल जाता है। ठीक, अब इसमें बोलता है लुकअप वैल्यू, आप किस वैल्यू को सर्च कर रहे हैं। तो मैं रोल नंबर को सर्च कर रहा हूँ, मुझे रोल नंबर का क्या चाहिए, अब पोजीशन चाहिए। तो मैं रोल नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब क्या है कि अब मुझे ये डिसाइड करना है कि ये एब्सोल्यूट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब ये सेल रेफरेंस जो मैंने दिया है ये एब्सोल्यूट रेफरेंस होना चाहिए कि रिलेटिव रेफरेंस होना चाहिए। तो उसके लिए आप ये देखो कि जब आप नीचे वाले के लिए सेम फार्मूला कॉपी करोगे, सारे रोज के लिए कॉपी करोगे, राइट, तब उस केस में क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी और क्या चीज़ चेंज करेगी। तो यहाँ कॉलम कांस्टेंट रहेगा यानी ए कांस्टेंट रहेगा। वेरी क्या करेगा, वेरी करेगा रो नंबर। तो मुझे ए को कांस्टेंट करना है तो मैं ए के पहले जो है डॉलर सिंबल लगा दूंगा।
आई होप आपको ये किस चीज़ को कांस्टेंट करना है ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ समझ में आनी बहुत ज़रूरी है अगर आप फॉर्मूला को थोड़ा जनरलाइज करना चाहते हैं। और अगर आपको रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बिगिनर सेक्शन में मैंने इन दोनों के बीच में डिफरेंस को एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक, अब बोलता है लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या है? लुकअप एरे की रोल नंबर आप ढूंढ रहे हैं 96, लेकिन कहाँ पे ढूंढ रहे हैं? ठीक है, तो उसके लिए मुझे इस इंडेक्स एंड मैच डेटा में जाना है, और ये जो रोल नंबर जिसको मैंने थर्ड कॉलम यहाँ पे कर दिया है, जो कि एक्चुअली फर्स्ट कॉलम में था, इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने थर्ड कॉलम में से कर रखा है। ठीक, तो रोल नंबर पे मैं इस कॉलम को सेलेक्ट कर लूँगा। अब इसको मुझे हमेशा एब्सोल्यूट रखना है, क्योंकि जितने भी रोल नंबर्स मैं सर्च करूँगा वो इसी में होगा, तो इसको मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ F4 की से। अब मैच टाइप मैंने आपको बता रखा है कि एग्जैक्ट मैच के लिए आपको क्या करना है, 0 प्रेस करना है, तो आप यहाँ 0 कर दीजिए। अब क्या है, आपको वापस से इंडेक्स फंक्शन में जाना है, तो इंडेक्स फंक्शन में आप जब जाएंगे तो अब फॉर्मूला बार में इंडेक्स पे क्लिक कर दीजिए, तो इंडेक्स फंक्शन वाला खुल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एक एक्स्ट्रा ब्रेस नहीं लगा हुआ है, इंडेक्स फंक्शन वाला क्लोज नहीं है, तो इसको आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए। ठीक, तो अब ये आ गया, यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं कि ये माया आया है। ठीक, तो इस तरीके से आप इंडेक्स और मैच फंक्शन को कंबाइन कर सकते हैं। अब यहाँ मैं ओके करूँगा तो ये माया आ गया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इसी को ड्रैग करके मैं सभी रोल नंबर्स के लिए इसको अप्लाई कर दूंगा। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल्स का जो वेरिफिकेशन है वो कर देता हूँ। जैसे 69 में फर्स्ट नेम मुझे चाहिए, राइट, तो 69 रोल नंबर पे, रोल नंबर वाला कॉलम ये है, तो ये रहा 69 पे जो फर्स्ट नेम है वो क्या है, फराह। आपको मैं दिखा देता हूँ 69 पे जो फर्स्ट नेम है वो क्या है, फराह है। एक और दिखा देता हूँ, 9 पे क्या है, यू, रोल नंबर 9 पे यू। तो ये सही फॉर्मूला मैंने लगाया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंडेक्स और मैच फंक्शन कंबाइन करके कैसे हम क्या कर सकते हैं, वी लुकअप के डिसएडवांटेज को ओवरकम कर सकते हैं। एक तो परफॉर्मेंस वाइज फास्ट होगा ये, और दूसरा कि अगर आपका जो लुकअप वैल्यू है वो आपके टेबल एरे में फर्स्ट कॉलम में ना रहे तब भी ये फंक्शंस काम करते हैं। तो कोई ये भी कह सकता है कि हम चाहें तो, जैसे मैंने यहाँ पे रोल नंबर को उठा के थर्ड कॉलम में किया है, तो अगर नेचुरली वो थर्ड कॉलम में होता तो कोई ये भी कह सकता था कि मैं उसको उठा के फर्स्ट कॉलम में करके फिर वी लुकअप लगा सकता हूँ। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं, बट उसमें दिक्कत क्या है कि आप डेटा सेट के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं क्या बताऊँगा, समझिए कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम कैलकुलेट कर रखा है। अब अभी मैंने इसको नीचे वाले के लिए, मतलब नीचे के रोज पे अगर उस फॉर्मूले को ही अप्लाई करना था, उस फॉर्मूले को ड्रैग करके ड्रॉप करना था, तो वो चीज़ मैंने जनरलाइज करी थी। अगर मैं इस फॉर्मूले को साइड में भी कॉपी करूँ तो ये माया ही आ रहा है, राइट, तो ये चीज़ गलत है। तो मतलब ये कॉलम वाइज ये फॉर्मूला अभी जनरलाइज नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बताऊंगा आपको कि लेट्स सपोज, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, पहले इसको भी डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आपने एक जगह फॉर्मूला लगाया, लेट्स सपोज आपने B2 में फॉर्मूला लगाया, और उसको मैं कैसे ड्रैग करके रो में तो अप्लाई कर ही सकता हूँ, जो कि मैंने इस वीडियो में दिखाया, और मैं कॉलम में भी अप्लाई कर सकता हूँ, जो कि अभी यहाँ पे गलत आ रहा है। ठीक, तो वो चीज़ मैं कैसे करूँगा ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल होने वाला है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।